डिटेन किया है। और साथ ही साथ हमने अब एक और नई मुहिम स्टार्ट करी है। जो भी नशा तस्कर हैं उनके NDPS एक्ट के सेक्शन 68F के तहत उनकी जो प्रॉपर्टी होती है हम उसको भी अटैच कर रहे हैं। हमने अभी तक लाखों की प्रॉपर्टी जो यहाँ के मेन नशा तस्कर थे देशजोधा जैसे गांव के, उनकी हमने प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी है। और ऐसे हमने कई और नशा तस्कर आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए हमारा प्रोसेस जारी है और अगले कुछ ही दिनों में उनके भी ऑर्डर्स आएंगे। तो हमारा साथ ही साथ हमारी जो नशा मुक्ति टीम है उनका भी ये डेली अभियान चल रहा है। ये गांव-गांव विज़िट करते हैं, जो भी नशा पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रेरित करते हैं कि वो सिविल अस्पताल से अपना डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट कराएं और नशे से बाहर निकलने की कोशिश करें। जी मैम, डवाली हल्का सरहदी इलाका है, साथ में पंजाब लगता है, राजस्थान की सीमा भी है, तो दिक्कतें कितनी का आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ी? पुलिस को काफ़ी दिक्कतें आई होंगी इसको कंट्रोल करने के, क्योंकि डवाली गढ़ माना जा रहा है। बॉर्डर एरिया होने की वजह से मतलब यहाँ पर ट्राई जंक्शन बनता है, 3 स्टेट्स का बॉर्डर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो उसकी वजह से कई बार जो नशा तस्कर है वो बॉर्डर एरिया का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन फिर भी हमने अपने सभी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ अच्छा समन्वय बना के रखा हुआ है। और हमारी यही कोशिश है कि जो भी यहाँ के नशा तस्कर हैं जो इस एरिया में एक्टिव हैं, चाहे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हों, तो हम अपने कोऑर्डिनेशन के साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कुछ टाइम पहले आपने एक वीडियो के राही नशा तस्करों को चुनौती भी दी थी। चुनौती में इस दोबारा फिर आप क्या कहेंगे? या तो अभी आपने कहा था या तो यहाँ का इलाका छोड़ दीजिए या फिर नशा का काम छोड़ दीजिए। हमारा सभी यही मैसेज है कि यहाँ पर नशा तस्करी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे डबवाली के एरिया में। और यदि कोई नशा करते हुए पकड़े जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाबी सवेरा। डवाली में आज नशे की जो चल रही है मुहिम, उस मुहिम के साथ आप देखें कि नशा ख़त्म कैसे करना है, किस तरीके से आज का संदेश दिया गया है। आज हम डवाली के खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं और आइए मिलते हैं कि जो नशा मुक्ति मुहिम चला रहे हैं उसमें हमारी जो है नारी शक्ति और महिला जो हमारे मातृ शक्ति हैं वो भी एक वर्दी के साथ और सामाजिक भूमिका के साथ हमारे साथ हैं। और जो मुहिम को साथ लेकर चले हुए हैं भाई साहब हमारे साथ आदरणीय, तो हम स्वागत करते हैं इनकलाबी सवेरा में। क्या संदेश है सर? देखिए, माननीय SP महोदया के कुशल नेतृत्व में आज मैं पूरा हरियाणा करने के बाद डबवाली में हूँ। और जब हम कल उनसे मिले थे तो उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। उनको लगा कि कुछ उनका एक पीड़ा थी जो मैंने देखी है कि युवा जो है वो बर्बादी के कगार पर है और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। हमें उन बच्चों को प्यार करना पड़ेगा, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। और यही मैं निवेदन सभी माता पिता से करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। जो 15 से 20 वर्ष की उम्र है वो बहक सकते हैं अगर उनको प्यार नहीं मिला, अगर उनको अकेला छोड़ दिया। और अकेलेपन ही एक ऐसा टाइम होता है कि वो किसी दोस्त के पास जाता है और वहीं से इस नशे की शुरुआत होती है। तो पुलिस तो बहुत निष्ठा और बहुत समर्पण के साथ काम कर रही है, लेकिन जब तक माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देंगे नहीं, पुलिस हर घर में नहीं जा सकती, पुलिस हर गली में खड़ी नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत है जो कि कानूनी है या
उसका समाधान नहीं है तो उसके लिए हमारे साथ महिला पुलिस इंचार्ज कमला मैम खड़े हैं, SHO सिटी खड़े हैं और नारकोटिक्स हेड के इंचार्ज डॉक्टर अशोक, वो भी आज हमारे बीच में इस मिशन में आज शामिल हुए हैं। तो ये सब लोगों का हमारा दर्द है, इसको अपना निजी दर्द मानना पड़ेगा और खाली यात्रा से या खाली एक स्कूल में जाकर ये कहने से कि बेटा नशा बुरी चीज़ है, ये ख़त्म होने वाला नहीं। जी मैम, आप इस विषय में जैसे इतने अच्छे तरीके से आपने जो साइकिलिंग की है, एक स्वच्छता का संदेश दिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इस बारे में यही कहना है कि हमें मानसिक के साथ है ना शारीरिक रूप से भी ठीक होना ज़रूरी है। अगर हम साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा शारीरिक जो है वो भी ठीक रहेगा और हमें भूख लगेगी और हमारे अंदर अच्छे विचार भी आएंगे। तो मैं तो सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें आधे घंटे तो ज़रूर साइकिलिंग करनी चाहिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा। जी जी जी, अभी आधे घंटे के लिए साइकिलिंग की बात की है, तो जैसे अभी देखा जाता है पहले तो साइकिलिंग करते थे, आज लोग क्या है कि जिम में जाके साइकिलिंग करते हैं, तो इसमें क्या अंतर समझते हैं आप? जिम में साइकिलिंग जरूरी है या रोड पे साइकिलिंग जरूरी है? ये रोड पे साइकिलिंग जरूरी है, वो तो एक मशीनरी टाइप में है। इसमें ये है कि हम मतलब प्रेरित भी होते हैं, लोग भी हमारे से प्रेरित है। वो एक बंद कमरे में होता है, ये एक हम ये चाहते हैं कि सब हमारी साइकिलिंग को देख के। उसमें आपके ब्रेन का यूज़ नहीं होता। जब आप रोड पर होते हो तो आपका ब्रेन, आपकी हर चीज़ काम करती है, कहाँ ब्रेक लगने हैं, वो जो विभिन्नता है वो एक बॉडी को जो है ना अलग अलग मैसेज देती है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा है। जो हमारी बाहर हम घूमेंगे, खुले वातावरण में घूमेंगे तो हमें शुद्ध वायु और बढ़िया पर्यावरण मिलेगा, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक हर प्रकार से विकास होगा और हमारे शरीर की हर प्रकार की एक्सरसाइज होगी। हम तो ये कहते हैं बंद कमरे की बजाय आप खुले और सेफ सावधानीपूर्ण रोड पे भी हम ये नहीं कहते, लेकिन सावधानीपूर्ण जहाँ स्टेडियम है, सरकार ने बहुत अपने योगा आश्रम बना रखे हैं, स्टेडियम बना रखे हैं पब्लिक के लिए, अपने वहाँ घूमो, अपने शरीर की एक्सरसाइज और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय भारत। एक दिन आप